नमस्कार। ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर रेगुलर वीडियो पाने के लिए साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, त्रैमासिक राशिफल और ग्रहों के बाकी गोचर पर भी रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए, जिसके हिसाब से आप अपने जीवन में थोड़ी गाइडेंस प्राप्त कर सकें, इसके लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो ऑल ये जो नोटिफिकेशन सेटिंग होती है इसको क्लिक करें, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलती। आशा करता हूं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और रेगुलर वीडियोस अवश्य आप देखेंगे। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो धनु यानी कि सजिटेरियस के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है शुक्र देवता के राशि परिवर्तन के बारे में। शुक्र महाराज राशि बदल रहे हैं। कब बदल रहे हैं? 2 मार्च को। कहाँ पे आ रहे हैं? आपके चौथे भाव में आ रहे हैं, मीन में, और उच्च की अवस्था के हो जाएंगे। और यहाँ पे वो शनिदेव के साथ युति बनाएंगे और 26 मार्च तक रहेंगे। यूं तो शनि और शुक्र की जोड़ी साल में एक बार बन ही जाती है, लेकिन जब शुक्र उच्च के हों तब शनि के साथ जोड़ी कभी कभार ही बनती है। पिछले साल भी बनी थी 2025 में, इस साल भी बन रही है 26 में, और अगले साल भी बनेगी। लेकिन उसके बाद फिर बहुत लंबे टाइम तक के बाद बनेगी जोड़ी नहीं, लेकिन ऐसी जोड़ी जब शुक्र उच्च के हैं और फिर शनि उनके साथ है। फिर अगले साल मेष में बनेगी, 2-2.5 साल मेष में बनेगी। लेकिन जब शुक्र उच्च की अवस्था के हैं फिर शनि के साथ, ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये एक ऐसी जोड़ी है जो कभी कभी बहुत लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी दे देती है, इसलिए महत्वता है इस जोड़ी की। शुक्र अपने आप में लग्जरीज, ऐश्वर्य, वैवाहिक जीवन, विवाह, इंटीमेसी, आकर्षण, प्यार, मोहब्बत, रोमांस, कलात्मक चीज़ें, तंत्र, आईसाइट, बहुत चीज़ों के कारक हैं। इसलिए जब उनका गोचर होता है तो चीज़ें बदलती हैं, और इस वीडियो में हम यही चर्चा करेंगे कि क्या बदलेगा संभावितः। वीडियो को उपयोगी बनाने के लिए हमेशा की तरह मैंने इसको कुछ भागों में बांटा है, पॉजिटिव, नेगेटिव और उपाय। यदि लग्न राशि या चंद्र राशि आपकी धनु है, दोनों ही गाइडेंस के लिए देख सकते हैं। जहाँ से सूट और लेट ज़्यादा करता है वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से अगर आप देखेंगे तो अच्छा। इनकेस नहीं पता है आपको अपनी लग्न राशि, तो आप अपनी चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का। चलते हैं पॉजिटिव्स की तरफ। सबसे पहले चौथे घर में शुक्र आ रहे हैं, उच्च के हो रहे हैं और दिग्बली भी हो रहे हैं, यानी कि सोने पर सुहागा। बहुत अच्छा टाइम है। शास्त्र कहते हैं कि चौथे घर के शुक्र सुख देते हैं, और दोनों प्रकार के, भौतिक भी और इमोशनल लेवल पर भी। घर में खुशियां आएंगी, आनंद का माहौल रहेगा, वाहन खरीदना है, प्रॉपर्टी खरीदनी है, एक्स्ट्रा धन का लाभ, ये सब प्राप्त होने वाला है। और इसके ऊपर उदारता, आप लोगों के लिए कुछ यहाँ पे कर पाएंगे। तो चौथे घर की पोजीशन शुक्र की वैसे ही बहुत अच्छी मानी जाती है, और यहाँ पे तो वो उच्च के हैं और मैंने कहा दिग्बली भी है, सोने पर सुहागा। चौथे घर में एग्जॉल्टेड हो रहे हैं जो 10वें से सप्तम है। कुछ लोगों को करियर में रिकॉग्निशन मिल सकती है। शुक्र 11वें घर के स्वामी हैं, उच्च के हो रहे हैं, तो ये अपने आप में एसेट्स के लिए अच्छा है। आपके एसेट्स बढ़ेंगे, लिक्विड एसेट्स हो, फिक्स्ड एसेट्स हो। और सबसे बड़ी बात है 11वें घर के स्वामी का उच्च का होना, यानी कि इच्छा की पूर्ति दिखाता है। ग्रोथ, अपॉर्चुनिटीज, सक्सेस, सब कुछ यहाँ पे आपको प्राप्त होने वाला है। फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज, फुल ऑफ सक्सेस। बहुत अच्छी यहाँ पे आपके लिए ये पोजीशन है शुक्र की। छठे घर के स्वामी उच्च के हो रहे हैं, यानी कि जो आपके स्ट्रगल्स हैं वो थोड़े कम होंगे, कोर्ट केसेस सॉल्व होंगे, लोन्स की कोई प्रॉब्लम थी या आपको कोई लोन चाहिए था, इजी रेट पे चाहिए था, अच्छे रेट पे चाहिए था, ट्रांसफर करवाना था, वो भी अच्छा टाइम है। और सबसे बड़ी बात है आपका कोई काम अटका हुआ था बहुत टाइम से, वो भी आपका यहाँ पर पूर्ण हो सकता है। अगला पॉइंट, अगर हम देखें तो शनि जो है वो तीसरे घर के स्वामी है। शनि तीसरे घर के स्वामी, शुक्र छठे घर के स्वामी, और शुक्र 11वें घर के स्वामी, और ये सारे मिलकर 10वें घर को देख रहे हैं। तो ये कनेक्शन हुआ उपचय भावों का। बहुत अच्छा समय है। भौतिक रूप, करियर, बिजनेस, अटकी हुई चीजें, गति, हर चीज के लिए अच्छा है। जब इन भावों का कॉम्बिनेशन हो जाता है ना, तो व्यक्ति बहुत तेज गति से आगे बढ़ता है। ये भाव ही वो हैं जिनका अगर कॉम्बिनेशन हो गया उपचय भावों का, तो व्यक्ति गति पकड़ता है और बहुत तेज गति से, उसको फिर कोई पकड़ नहीं पाता। तो ये अपने आप में आपके लिए बहुत अच्छा योग बन रहा है। प्रोडक्टिविटी,
प्रैक्टिकलिटी, ग्रोथ, अपॉर्चुनिटीज सब कुछ मिलता हुआ दिख रहा है। अगला पॉइंट, शनि दूसरे घर के स्वामी है तो शुक्र 11वें घर के। धन स्थान और लाभ स्थान का मिलन हुआ। मैं हमेशा कहता हूँ ये उच्च कोटि का धन योग होता है, और ऊपर से यहाँ पे शुक्र उच्च के हैं तो बहुत सुंदर धन योग बन रहा है। और ये क्योंकि चौथे घर में हो रहा है तो घर में पैसा आएगा, जो धन है वो आपके घर के लोग भी कमाएंगे। घर में इंटीरियर्स कराने का काम, कुछ महंगी चीज़ें खरीदनी है, कोई महंगी वस्तु खरीदनी है आपको घर के लिए, बहुत टाइम से आपने सोचा हुआ था, वो यहाँ पे कर पाएंगे। रेनोवेशन करानी, कोई बहुत महंगा इंटीरियर्स कराना है, अच्छा टाइम। अगला पॉइंट, तीसरे घर के जो स्वामी हैं आपके यानी कि शनि, और 11वें घर के जो स्वामी हैं आपके शुक्र, वो साथ में है और केंद्र भाव में है। ये आपकी कोई बहुत बड़ी इच्छा पूरी होती हुई दिख रही है, कोई बहुत बड़ी इच्छा यहाँ पे आपकी पूर्ण होगी, और ऑब्वियसली वो आपको बहुत प्रसन्न करके जाएगी। अपनी जो इच्छाएं हैं उस पर काम भी कीजिएगा, यहाँ पे अपनी इच्छाओं को मारिएगा मत। वैकेशंस पे जाना है, बहुत अच्छा टाइम है। फैमिली के वैकेशंस पे जाना है, बहुत अच्छा टाइम है। अगला पॉइंट, छठे घर के स्वामी शुक्र उच्च के हो रहे हैं तो कोई पेपर वर्क, प्रॉपर्टी का अटका हुआ था, वो भी काम आपका यहाँ पे बन जाएगा। और इसके साथ ही क्योंकि दूसरे घर के स्वामी शनि हैं और छठे घर के स्वामी शुक्र हैं और ये 10वें घर को देख रहे हैं, ये अपने आप में प्रोडक्टिविटी बहुत दिखाता है। ये सारे ही अर्थ त्रिकोणों का मिलन हो गया, तो करियर में भी आगे बढ़ने का, रिकॉग्निशन की तो मैंने बात कर ही दी थी, करियर में आगे बढ़ने का बहुत मौका है। चौथे घर में शुक्र आते हैं तो सोशल वर्क भी करता है व्यक्ति, लोगों, जैसे मैंने शुरू में कहा था ना उदारता, तो आप लोगों के लिए भी कुछ कर पाएंगे, समाज के लिए, जानवरों के लिए भी कुछ कर पाएंगे। अगला पॉइंट, ये जो भाव है चौथा, ये सप्तम से 10वां है, तो आपके पति या पत्नी को करियर में लाभ, और आपको अगर आप बिजनेस करते हैं तो कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आपको मिलता हुआ यहाँ पर दिख रहा है, इसके बहुत चांसेस हैं। अगला पॉइंट, छठे घर के स्वामी उच्च के हैं शुक्र, तो ये क्षमता, हार्डवर्क, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी, हर चीज बढ़ती हुई दिख रही है। और क्योंकि 11वें घर के स्वामी भी हैं वो, तो ये एक्सपेंशन दिखाता है, आप अपने जीवन को एक्सपेंड कर पाएंगे। शुक्र की एक खासियत होती है कि अपने से दूसरे भाव को बलि करते हैं, तो पंचम का बलि होना संतान प्राप्ति के लिए अच्छा दिख रहा है, और आपके क्रिएटिव आइडियाज भी बहुत अच्छे रहेंगे। और सबसे बड़ी बात है, ये वो समय है जब आप अपने जीवन का आनंद ले पाएंगे। तो बहुत अच्छी चीजें दिख रही हैं, इन सब चीजों का जितना लाभ उठा सकते हैं उतना कम है, अच्छा है समय आपके लिए। नेगेटिव्स की तरफ चलते हैं। ईगो क्लैशेस बहुत होने वाले हैं, घर में ईगो क्लैशेस बहुत होंगे, पैसों को लेकर, मैं इतना करता हूँ, मैं इतना करती हूँ, अहंकार बढ़ेगा आपका, ये है, सत्यता है। दिखावे पर बहुत खर्चा होगा, पैसों को लेकर घर में बहुत कहासुनी होगी, स्पेशली अगर पति पत्नी दोनों काम करते हैं तो मैरिड लाइफ में उसके कारण प्रॉब्लम आएगी। दूसरे घर के स्वामी शनि उच्च के शुक्र के साथ बैठे, आप बहुत ज़्यादा बोलना शुरू कर देंगे, बहुत ओवर मेटलिस्टिक हो जाता है व्यक्ति। यहाँ पर बुरा नहीं है मेटलिस्टिक होने में, लेकिन हाँ कभी कभी पर्सनल लाइफ पे इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। ईगो क्लैशेस भयंकर देख रहे हैं, स्पेशली मैरिड लाइफ में। तो मैं कहा ना कि यहाँ पे दोनों ही कमाते हैं, वहाँ पे दिक्कत ज़्यादा पड़ती है, या फिर एक इक्वालिटी नहीं है इन टर्म्स ऑफ मनी मेकिंग में। इन लॉज बहुत तंग करेंगे मैरिड लाइफ में। छठे घर के स्वामी आपके उच्च के हो रहे हैं, व्यर्थ की चिंताएं बढ़ेंगी, और 11वें घर के स्वामी उच्च के हो रहे हैं शुक्र, यानी कि आप इतनी एक्सपेक्टेशन अपने से कर लेंगे, लालच बढ़ जाएगा, और जब उनमें से कुछ पूरा नहीं होगा तो फिर परेशान होंगे। 11वें भाव के तीसरे भाव के स्वामी साथ में है, तो ये ओवर एक्साइटमेंट दिखाता है, जल्दबाजी बहुत दिखाता है, तो इन सब चीज़ों से बचिएगा। हेल्थ की बात करें तो ब्रीदिंग इश्यूज, इन्फ्लामेशन, स्टमक डिसऑर्डर, फूड की प्रॉब्लम, हार्मोनल प्रॉब्लम, ये सब चीज़ें ज़्यादा करेंगी। उपाय की बात करते हैं, आपको दुर्गा जी को 2 घी के दिए अर्पण करके ओम मुक्तिदायकाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है। दही, चावल और मिश्री ये मिलाकर दुर्गा जी को भोग लगाइएगा, एक बार आरती कीजिएगा, मीठा पान का भोग लगाइएगा। किसी भी दुर्गा जी के मंदिर में कुछ दुर्गा चालीसा की पुस्तकें और दक्षिणा लेके आइएगा। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ आप सभी से मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।